कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गरीबी से निकलने की चाह कई बार आपसे इतना गलत करवा देती है कि आप चाहकर भी उस गलती को सुधार नहीं सकते। मैंने भी वो गलती की कामिनी से मिलकर। कामिनी एक कामुक स्त्री थी जो शारीरिक सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सुधारने वाला मिस्त्री था। दुनिया में घर घर जाकर मैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन सुधारता था, लेकिन मेरे खुद के घर फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं थे। मेरा भी दिल करता मेरा भी एक अच्छा घर हो जिसमें सभी जरूरत के सामान हो। बस मैं हर वक्त इसी जोड़ गांठ में लगा रहता। एक रोज मेरे पास शहर के सबसे रईस इलाके से फोन आया। वहां किसी का फ्रिज खराब हो गया था। मैं अपनी स्कूटी लेकर वहां पहुंच गया। 35-40 साल की कामिनी का घर किसी महल से कम नहीं था। मैंने जीवन में पहली बार इतना शानदार घर देखा था। फ्रिज में जो भी थोड़ी बहुत खराबी थी उसे ठीक करके मैं घर आ गया। अगले दिन फिर उसी घर से फ्रिज खराब होने की शिकायत मेरे पास आई। मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि मैंने कल ही तो फ्रिज ठीक किया था। मैं स्कूटी लेकर फिर वहीं पहुंच गया। मैंने घर में जाकर देखा तो फ्रिज बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैडम जी, फ्रिज तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? बस ऐसे ही चाय पीने को, कामिनी जी ने मुस्कुराते हुए बोला। कामिनी जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनकी आंखों में हजारों सवाल तैर रहे थे। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा होकर उनको ऊपर से नीचे निहारता रहा। कितनी परफेक्ट फिगर थी उनकी इस उम्र में भी। जी मैडम, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। बैठो, समझाती हूँ, बोलकर कामिनी जी मुझे ड्राइंग हॉल की तरफ ले गई। कितना कमा लेते हो महीने में? कामिनी जी ने चाय का कप मेरे हाथ में थमाते हुए पूछा। कहा मैडम जी, मुश्किल से 5-6 हजार आ पाते हैं पूरे महीने में। क्यों, आपके पास कोई नौकरी है क्या? मैंने उत्सुक होते हुए पूछा। एक महीने की तनख्वाह एक दिन में दिलवा दूं तो बताओ। कामिनी जी की बात सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैडम जी, आपका बड़ा एहसान होगा, मुझे ऐसी नौकरी दिलवा दो। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। तुम्हें मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाने होंगे। तुम मुझे जितना खुश कर पाओगे मैं तुम्हें उतने ही ज्यादा पैसे दूंगी। सोच लो, सोच समझकर जवाब दे देना। मैं घर आ गया, मगर रात भर कामिनी जी की बात सोचकर सो नहीं पाया। क्या बुराई है उनका ऑफर स्वीकार करने में? मेरी शारीरिक और पैसे की दोनों जरूरतें एक साथ पूरी होंगी। अगले दिन मैं कामिनी जी से हाँ बोल दिया। बिस्तर पर मैं कामिनी जी को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करता, मगर वो जाने क्या चाहती थी। मैं थक कर चूर हो जाता, मगर वो बिस्तर पर बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहती। कामिनी जी ने मुझे दवाइयाँ देना शुरू किया, जिससे मेरे अंदर एक अलग ही जोश पैदा होता। मुझे भी बहुत अच्छा लगता और मैं भी उन्हें संतुष्ट कर पाता। धीरे धीरे कामिनी जी ने मुझे अपनी दूसरी अमीर सहेलियों से मिलवाना शुरू कर दिया। मैं उन सभी को दवाइयाँ खा खा कर संतुष्ट करता रहता और वे सब मुझ पर पैसे की बरसात करती रहती। दिन रात मेरा काम अब बस यही बन गया था। मैंने 2 साल में अपना घर बना लिया, लेकिन धीरे धीरे महसूस किया कि मेरे शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। दवाइयाँ भी मेरे पर असर नहीं कर रही हैं। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ नजर आने लगी हैं। मैंने अपने आप को डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। ज्यादा दवाइयों के सेवन से मेरा लीवर और किडनी 70% तक खराब हो चुके थे। 26 की उम्र में भी मैं 50 से ज्यादा उम्र का दिखने लगा था। मेरे बाद कामिनी ने एक नया बकरा फंसा लिया। मैं मात्र उसके लिए जरूरत का सामान था। उसे मेरी सेहत खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरी जिंदगी सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर लगाने में और नीम हकीम की दवाइयाँ खाने में गुजर रही है, ताकि मैं फिर पहले की तरह एक आम जिंदगी जी सकूं।